किसी लड़की को कोई छेड़ रहा है, किसी बूढ़े की कोई जंजीर खींच रहा है, जेब काट रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, अपने भावों का समन करें, वो फिर तो मतलब धिक्कार है। फिर ऐसी बात नहीं है कि हम अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां कूद पड़ना चाहिए। हाँ, उसमें नहीं वैसा कोई गाय को मार रहा है, कोई बूढ़े को मार रहा है, कोई माता बहनों को सता रहा है। आजकल लोग वीडियो बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, बचाना पसंद नहीं करते। कुत्ता काट रहा है उसको सीन आनी चाहिए पूरे दांत लगते हुए आना चाहिए उसमें। ये नहीं है क्या आज का समय ऐसा है ना, ये नहीं कि उसको बचाए, वीडियो की जरूरत नहीं है, जरूरत उसके बचाने की, पर वो बिल्कुल एकाग्र होकर और जूम करके बनाएगा। तो आज के लोगों की मानसिकता बदल रही। तो आज समाज सही पूछो तो धीरे धीरे स्वार्थी होता जा रहा है। अगर वो किसी बूढ़े की चैन खींच रहा है तो अपने व्यूज बनाने के लिए वो उसकी वो फोटो खींचेगा, वो उसको डालेगा, मतलब वीडियो बना के, ना कि वो टूट पड़ेगा उसके ऊपर। हल्ला ही मचा दो तो भाग जाएगा। एक बात होती है ना, जैसे गर्जना करके जो हल्ला मचा दो, ईंट उठाओ, आप दौड़ो, तो सामने वाला डर जाएगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, बगल से निकल जाएंगे, अपने को बचा, अपनी पल्स बचा के निकल जाएंगे, उसकी ले जाए तो कोई बात नहीं। ये बहुत स्वार्थी बुद्धि है, ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। अराजकता फैलती चली जाएगी, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे तो विरोध कौन करेगा। उस समय बल भगवान देते हैं, ऐसा निश्चित समझो। जब आप किसी की रक्षा के लिए उतरेंगे ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं बलवान हूँ, क्योंकि भगवान उस समय आपको बल देंगे, आप परहेज कर। एक बार हमने एक शराबी को प्रणाम किया था, शराब पिए था, हम गंगा किनारे बैठे गंगा जी की तरंगों का आनंद ले रहे थे मंत्र जपते हुए। उस समय 22-24 की जो भी अवस्था और नई अवस्था थी, तो खड़ा हो, तो मतलब एक कौतूहल, उसकी गंध से तो समझ गए शराब पिए। हमका क्या करेगा, तो खड़े हुए, ये स्वभाव शुरू से रहा है जी। बोले तो कहाँ ले जाएगा बाबा जी, क्या फर्क पड़ता है, ले चल। वो ले गया, वैकुंठ धाम ले गया, वहाँ ब्रह्मावर्त बिठूर में है वैकुंठ धाम, वो पास में ही था। और भगवान की छवि को ऐसे नशे में ही बोल रहा है, बोला देख रहा है इनको, तू कौन है, तुमका भगवान, किसके बने, वो भगवान तो भगवान होते हैं। बोले नहीं, जो मैं बात पूछ रहा हूँ असली बता, उनका संगमरमर। बोले ये क्या है, उनका संगमरमर। बोले समझ ले, एक पैरों के नीचे रौंदा जाता है और एक भगवान बन के पूज रहा है। क्यों, ये तिल तिल काटा गया लेकिन टूटा नहीं, ये टूटा नहीं तो आज भगवान बन के पूज रहा। टूटना नहीं जीवन में। हम उसे पंचांग प्रणाम किया था, जैसे संत को प्रणाम करते हैं कि भगवान नाटक करके शराबी का मुझे उपदेश कर रहे हैं। अगर उपदेश सही मिले तो एक शराबी का भी उपदेश मान ले रहा है। तो हमको बात माननी है, वो कहीं से भी हो, अगर सही बात बोल रहा है तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कौन है। जैसे हम मिठाई अच्छी लगी तो ले लिया, मिठाई वाला ये मिठाई खाता है कि नहीं, ये नहीं, मेरी पसंद है, मैंने खरीद ली। तो अच्छी बात मुझे जहां से मिले वहां से स्वीकार करना चाहिए। वो छोटा व्यक्ति हो, वो संसारी व्यक्ति हो, या वो पागल आदमी भी हो, तो भी हमें स्वीकार करना चाहिए, अच्छी बात स्वीकार करना। मोबाइल अगर कलयुग ने चलाया, उसमें गुण भी है और दोष भी है। कलयुग आधुनिक जो चला है, अच्छा सुनो, तुम रोज कथा बैठ के हमारे पास थोड़ी सुनते हो, लेकिन रोज मोबाइल से सुनते हो, तुम्हारा परिवर्तन होता है कि नहीं। आप आए ही वो मोबाइल से सुन के, तो अब आप मोबाइल को अगर बुरा कह दो कि मोबाइल तो आधुनिक कलयुग ने चला दिया, तो उसमें बुरा भी पार्ट है और अच्छा भी पार्ट है। तो वैसे शास्त्र में मोबाइल भी तो नहीं लिखा, उसमें तो लिखा कि ऐसे परस्पर बैठ के चर्चा। बट आज आधुनिक युग होने के कारण कितना सहयोग मिल रहा है। देखो, हमको ये देखना है कि हमारी समाज का परिवर्तन कैसे होना है। युग धर्म है, कलयुग का प्रभाव। लाखों लोग जो आज उत्साहित होकर नाम जप में लगे हैं, अगर हमारी बात झूठी होती तो आज हमारे लाखों लोग जो भारतवासी हैं या विदेश में भी हैं, वो क्यों प्रभावित होते। परिवर्तन है कि नहीं यार। दवा से डॉक्टर चाहे जैसा हो, दवा काम करे तो हमें पकड़ लेनी चाहिए। ये दवा है, तुम दवा को खाओ। सर्जन दवा काम नहीं कर रही तो हमारे किस काम का। नौजवान लोग मदिरा मांस छोड़कर, गंदे आचरण छोड़कर भगवत मार्ग में चल रहे, तो अगर झूठी बात होती तो कैसे परिवर्तन होता। तो बात समझनी, ये भगवत मार्ग है, ये सत्य मार्ग है, और भगवान के नाम में, भगवान की महिमा में कोई भी बाधा नहीं है। कलयुग भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, कलयुग सहयोग कर रहा है। सब संतों की कृपा से जो बोल रहे हैं, वो संतों के महापुरुषों की बात है, वो तुम्हारा कल्याण कर देगी। बस हमारा कल्याण होना चाहिए, हमारा मंगल होना चाहिए, हमारा परिवर्तन होना चाहिए।